आज था वैलेंटाइन डे और मैं ना यहाँ पे अपने काम में वीडियो शूट कर रही थी, तो पर अचानक मुझे एक सरप्राइज़ मिला। हस्बैंड मेरे लिए चॉकलेट लाए। मैं चॉकलेट पाके इतनी खुश हो गई, पर मुझे नहीं पता था, पर वो मेरे लिए एक रोज़ भी लेके आए थे। बड़ी खुश हो गई मैं आज। तो इसी खुशी में आज खाने में बना रही थी मैं मशरूम टिक्का मसाला। ये काफ़ी फेवरेट है इनका, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। अगर उन्होंने मेरे लिए इतना एफ़र्ट किया है तो हमें भी कुछ एफ़र्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मशरूम को ना अच्छे से धो के मैंने इस तरीके से इन्हें काटा है। चौकोर हिस्से में 4 टुकड़े किए हैं। तो मशरूम को ना आप जब भी लाओ ना, इन्हें अच्छी तरीके से धो ज़रूर लो। फिर मशरूम जब धो गए और मैंने काट लिए, और उसके बाद इनको एक बड़े से बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र करके इसमें डालूँगी मैं 2-3 चम्मच दही का। तो मैं टिक्का मसाला बना रही हूँ, तो टिक्का तैयार कर रही हूँ उसका। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाला है, उसके बाद चाट मसाला, धनिया, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर भी, हल्का सा गरम मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चम्मच डाला है मैंने, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा सरसों का तेल। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला दिया। तो ये हमारा मैरिनेशन तैयार था। तो मशरूम को इस तरीके से आप करके और इन्हें आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मशरूम रेडी थे। तो चलिए सरप्राइज़ देते हैं अपनी तरफ से भी, क्योंकि जो हमारे जीवन साथी है ना, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये तो हम मानते हैं। तो थोड़ा सा उनकी खुशी के लिए भी कुछ करना तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज वगैरह भी इन्हें अच्छी तरीके से काटूँगी। और ये सब्ज़ी ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। तो मैं भी यहाँ पे एफ़र्ट कर रही हूँ थोड़ा सा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अगर कुछ सोचा तो हमें भी, क्योंकि हमारी शादी को 11 साल हो गए। ये छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, ये मुझे अच्छी लगती है। मुझे छोटी खुशियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है कि बड़ी खुशियों की मुझे पता नहीं इतनी चिंता नहीं रहती है। बस छोटी खुशी मिले वो भी बहुत है। तो यहाँ पे प्याज को भी अच्छे से चॉपर में चॉप किया। उसके बाद सरसों का तेल डाला, उसमें खड़े मसालों में मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और जीरा डाल के हल्का सा भून लिया। और फिर उसी में मैंने प्याज को डाल दिया और इसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। और मैंने चॉपर में चॉप की थी प्याज, तो इसमें आसानी से काम बहुत आसान हो जाता है। तो अच्छी तरीके से जब हमारी प्याज अच्छे से भुन जाएगी ना, तो इसे हम अच्छी तरीके से भुनने देंगे। ज़्यादा इसे चलाएंगे नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, टेस्ट थोड़ा चेंज होता है। फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो उसके बाद अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। और मैंने हमेशा प्याज को ना धीमी आंच में भूनिएगा, इससे आपकी ग्रेवी में और स्वाद आएगा। फिर यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं। उनकी एजेस ये साइड की होती है ना, ये मैं हटा देती हूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये साइड के कॉर्नर्स मैंने इनके हटा दिए। और साथ में मैंने 4-5 ही हरी मिर्ची ली हैं, इनकी भी हम प्यूरी तैयार करेंगे। तो ये हमने काट के और इनको मिक्सर जार में डाला और इसकी हम बनाएंगे प्यूरी। तो टमाटर भी हमारे रेडी थे। तो मैंने यहाँ पे देसी टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्यूरी भी रेडी थी। उसके बाद हमारी प्याज भी अच्छी तरीके से भुन गई थी। तो प्याज बिल्कुल रेडी थी और प्यूरी भी रेडी थी। तो मैंने ना अब यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हमारे प्याज का कलर चेंज हुआ है, अब मैं यहाँ पे थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने किचन किंग, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च ली है। क्योंकि मैरिनेशन में हमने इतने मसाले डाल दिए थे, इसलिए इस टाइम पे मैं बस थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करी हूँ। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे हम अपने मसाले को। तो जैसे ही मसाला भुन जाएगा ना, तो उसको डालेंगे हम अपनी प्यूरी, जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, टमाटर हरी मिर्च की, इसको डाल के और इसमें के बाद ना इसे अच्छे से मिला लेंगे हम अपने मसाले में। तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसी टाइम पे इसे अच्छी तरीके से चला चला के अब इस मसाले को हमें भूनना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा, आपकी टेस्ट सब्जी में उतना ही अच्छा आएगा। फिर उसके बाद फ्लेवर के लिए मैंने अभी हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा काट के। इस टाइम पे आप ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद अब मैं इसको भूनने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। और मैंने नमक डाल दिया था, मैं भूल गई उसे दिखाना। तो नमक मैंने इसी टाइम पे डाला था जब मैंने टमाटर डाले थे। और साइड में ना मैं बना रही थी जीरा राइस, इसके साथ जीरा राइस, लच्छा पराठा, कुछ भी बहुत पसंद आता है, जो भी आपको पसंद हो। पर मैंने ना जीरा राइस बनाए, क्योंकि उनको ज़ीरा राइस खाने थे। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा राइस बनने भी रख दिए थे। और जैसे ही हमारा मसाला भुन के बिल्कुल रेडी हो चुका था, हम इसमें डाल देंगे अपना टिक्का, ये मशरूम
जो हमने मैरिनेट करके रखे थे ना, तो आधा घंटे तक हमने इनको रेस्ट करने दिया था। गर्मियों के टाइम अगर आप इसे बना रहे हो तो फ्रिज में रख दें, पर अभी मौसम ठंडा है तो मैंने इन्हें बाहर ही रहने दिया। अच्छी तरीके से सारा पेस्ट वगैरह अच्छे से इसमें डाल देंगे और इसे चलाएंगे नहीं इस टाइम पे, क्योंकि मशरूम में भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और दही डाला है। तो इस टाइम पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बड़ा सा टुकड़ा लेके मैंने मक्खन का, और इसे ढक देंगे। ये अपना फ्लेवर, अपना पानी छोड़ेंगे तो इससे मिक्स हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ देख सकते हैं 10 मिनट बाद जब मैंने इसे चेक किया तो बिल्कुल ही सब कुछ मिल चुका है ग्रेवी में। फिर मैंने अच्छे से इसको चलाया तो हमारे मशरूम टिक्का बिल्कुल रेडी थे। पर मैं इसको ना थोड़ा सा और भूनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा था। तो ढक के मैंने 5 मिनट के लिए और इसे रेस्ट करने दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था। और इस टाइम पे ना फ्लेवर के लिए मैंने 1 चम्मच घर की मलाई डाली है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर आप डालेंगे ना तो इससे टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने डाल के मलाई को और अच्छे से चलाया। और मुझे ना ग्रेवी वाली सब्जियों में मलाई फ्लेवर के तौर पे अच्छी होती है, और एक कलर बहुत चेंज कर देती है हमारी ग्रेवी का, और टेक्सचर बहुत क्रीमी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा मशरूम पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी था, और देख सकते हैं ना कितनी टेस्टी लग रही है। और खाने में यकीन मानिए बहुत अच्छी बनी है। और सारी चीज़ें हमें घर में जो भी चीज़ें हैं ना उसी से मैंने ये सब्ज़ी बना के रेडी करी है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट नहीं डाला है। तो मशरूम टिक्का तो सब्ज़ी भी रेडी थी, और हमारे जो हमने जीरा राइस बनाए थे वो भी बिल्कुल रेडी थे, और चावल बहुत खिले खिले बने थे। ये मैंने कुकर में बनाए थे। अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग करी तो उसमें जीरा राइस डाले थे, और यहाँ पे हमारा मशरूम टिक्का भी रेडी था बिल्कुल ही। तो उसे भी मैंने इस तरीके से बाउल में करा। और ये सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग करी हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना मशरूम टिक्का और जीरा राइस इससे ये साथ सर्व किया। और मैंने ना ये सब्ज़ी बिल्कुल घर में बेसिक से मसालों से बनाई थी ना, तो छोटा सा सरप्राइज़ तो रेडी था। मैंने ना हस्बैंड से बोला था कि मैं दाल चावल बनाऊँगी, तो भी उन्होंने खुशी खुशी कह दिया था चलो बना दो। तो वो काम में लगे पड़े थे, पर मैंने यहाँ पर उनके लिए सरप्राइज़ रेडी किया। फिर उसके बाद यहाँ पर लच्छा प्याज बनाई थी तो वो भी सर्व करी। तो चलिए अब हम देते हैं उन्हें खाना लग गया था, और मैंने प्लेट में ना वही गुलाब रख दिया था जो वो मेरे लिए लाए थे, क्योंकि मैं तो मार्केट गई नहीं थी। तो उसी गुलाब को मैंने प्लेट में इस तरीके से रख के उनके लिए लेके जा रही थी। सिद्धि कैमरा पकड़े हुई थी, मैंने कहा चलो सिद्धि देते हैं पापा को। तो सिद्धि रेडी थी। तो यहाँ पे मैं जब उनके लिए खाना लेके आई वो थोड़े से सरप्राइज़ हुए, क्योंकि हुए नहीं ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता था कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ। तो मैं एकदम ऐसे खड़ी थी ना कि मेरे यहाँ पर कोई एग्ज़ाम चल रहा है कि भाई खा के बताइए कैसा बना। तो उन्होंने जब खाया तो उन्हें देखिए उनके रिएक्शन क्या निकला। मैंने कहा उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सबके लिए खाना लगाया, बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो हमने खाना खाया फिर सबने मिलके, और सब्ज़ी एकदम कमाल की बनी हुई थी। तो सबको बहुत पसंद आई सब्ज़ी। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि इस तरीके से छोटा सा एफ़र्ट करना। फिर वो ना नीचे गए थे तो वो मेरे लिए एक मीठा पान लेके आए। तो मैंने इससे भी मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कि भाई मीठा पान भी मिल गया आज। तो मैंने खाया, और यहाँ पे युग ना रो रहा था सोने के लिए, तो बस मैंने जल्दी खाया। और वो मांग रहा था, पर मैं बच्चों को देते नहीं है ना ये सारी चीज़ें, तो मैंने जल्दी से मुंह में रखा। तो वो रो रहा था इस बात के लिए कि मुझे नहीं दिया। तो मैं उसे सुला रही थी। यहाँ हो रहा था शाम का टाइम। तो यहाँ पे एक और सरप्राइज़ रेडी था कि उन्होंने मेरा फेवरेट चीज़ केक ऑर्डर किया था, तो वो आने वाला था। तो वो जब ऑर्डर कर रहे थे ना यहाँ काम करते करते, तो मैंने देख लिया था उन्हें, और यहाँ पे हम दोनों मिलके मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते हम यहाँ पे थोड़ी सी गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप घर पे ही, मतलब फैमिली के साथ जो चीज़ें स्पेंड होती हैं ना बच्चों के साथ मिलके, क्योंकि वैलेंटाइन डे एक ऐसी चीज़ है, चलो प्यार का दिन, तो प्यार मीन्स बच्चे, हम दोनों, बस और कोई नहीं। तो मैंने क्रीम लगा के लाई थी। वो कह रहे क्या लगा के लाए हो हाथों में? मैंने कहा मैं क्रीम लगा के लाई हूँ। तो उन्होंने बोला गेट खोलो। तो उन्हें लगा मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता था क्योंकि मैंने मोबाइल पे देख लिया था। फिर यहाँ पे आया चीज़ केक, और जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरी हंसी देख सकते हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त है, वो अवॉइड करना, क्योंकि बच्चे भैया मेरे बच्चे तो बहुत फैलाते हैं। तो यहाँ पे केक आया, हमने बच्चों को बुलाया, फिर हमने सबने मिलके यहाँ पे केक कट करेंगे। तो ये था हमारा फैमिली वैलेंटाइन जो हमने बच्चों के साथ मिलके बनाया। तो यहाँ पे केक आया था, और मुझे ना चीज़ केक इतना पसंद है ना, इतना ज़्यादा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे चीज़ केक इस समय बहुत अच्छा लगता है। विस्को वाला तो ये मेरा फेवरेट है।
तो यहाँ पे चीज़ केक देख रहे हैं ना कितना यम्मी लग रहा हो, एकदम बिल्कुल रिफ़्रेश आया था। तो उसे खा के तो और मज़ा आ गया, बिल्कुल फ्रेश बनाया था। तो यहाँ पे जब ऑर्डर आया तो इतनी खुशी हो रही थी ना कि चलो इतने सालों बाद हमने बहुत मतलब कई टाइम बाद हमने बनाया है। हमें लग रहा है वैलेंटाइन डे वरना नॉर्मली खाना पीना हो जाता था, यहाँ बच्चों के साथ हमने सेलिब्रेशन हुआ ना वैलेंटाइन का। और युग तो हैप्पी बर्थडे करने में लगा था। मैंने कहा किसका बर्थडे है, वो हर केक जब भी कट होता है ना उसे बर्थडे ही लगता है। तो सिद्धि सब बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड। सिद्धि तो कटोरियाँ उठा लाई थी किचन से कि लो मुझे दो, और वो और कटोरी चम्मच सारा। और केक पल यमी था एकदम। तो आज तो बहुत खुशी हुई कि हमारा बिल्कुल ऐसा मना वैलेंटाइन डे, फैमिली के साथ में हमने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। मैंने थोड़ा सा इनके लिए आज खाना बनाया, इनका फेवरेट। उन्होंने आज मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करी। तो यहाँ पे केक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को, प्यार वाला दिन। थैंक यू सो मच।